चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग 12वीं के लिए। तो 12वीं में भाई साहब हम लोग ने पढ़ लिए थे 27 के सी तक, हिडन गुडविल। आज शुरुआत करेंगे 28 से। क्या करेंगे? 28, क्वेश्चन नंबर 28 से। तो 28 में क्या है, कहता क्या है? कहता ज्ञानचंद और गोविंद एक साझेदारी व्यवसाय में साझेदार हैं। वे लाभ हानि को 1/3 और 2/3 के अनुपात में बांटते। 1 अप्रैल 2021 को 40,000 के लिए इनका पूंजी था 40,000 और 50,000। इसी तिथि को गंगाराम भाई साहब नए साझेदार शामिल हो रहे हैं। तो फ्यूचर का लाभ 1/4 में, देखो फ्यूचर भविष्य के लाभ में 1/4 भाग देने के लिए सहमत हैं। यानी पुराने साझेदार इनको लाभ में से 1/4 देगा। ठीक है भैया। तो हमको यहाँ पे आपको रेशियो निकालना होगा। क्यों? क्योंकि गंगाराम 40,000 पूंजी के लिए और 30,000 गुडविल के लिए लाते हैं। और ख्याति की राशि, देखो यहाँ से ध्यान देखना, ख्याति की राशि पुराने साझेदार द्वारा तुरंत निकाल ली जाती है। यानी जितना भी पैसा लाया है 40,000, वो पुराना पार्टनर तुरंत निकाल लेता है। आगे बताओ। लिखता है रोजनामचा करो, सभी साझेदारों की पूंजी खाती बनाओ और साझेदारी के लाभ अनुपात भी निकालना है। अच्छा, ज्ञानचंद एंड गोविंद आर पार्टनर्स इन ए बिजनेस sharing profit and losses in the ratio 1:3 and 2/3. On 1st April, their capitals are 40 और 40 और 50। ऑन डे उस डेट को दे एडमिट किया गया कौन? गंगाराम इन ए पार्टनरशिप एंड गिव हिम क्या दिया जाएगा? 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। दो पार्टनर नया आएगा गंगाराम, उनको 1/4 शेयर दिया जाएगा। जो कैपिटल के लिए कितना लाएगा भाई साहब? 40,000 और गुडविल के लिए 30,000। द अमाउंट ऑफ गुडविल इज इमीडिएटली विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन कैश। आगे देखिए क्या लिखता, कहता है ड्राफ्ट करो जर्नल एंट्री एंड शो द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर्स। सारे साझेदारों के पार्टनर साझेदारी पूंजी कैपिटल अकाउंट बनाओ। एंड क्या लिखता है? गुडविल एज वेल एज गुडविल अकाउंट कैलकुलेट करो द पोर्शन इन विच पार्टनर्स वुड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन फ्यूचर। यानी इसमें आपको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और गुडविल अकाउंट एंड न्यू रेशियो भी निकालना है। न्यू रेशियो तो हमें चाहिए, जिससे क्या निकलता हमारा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ऐसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो ही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का ए। करना जरूरी है, करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 28 का ए। पहले तो शॉर्ट में डिटेल लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन। दो पार्टनर कौन कौन है, न्यू रेशियो निकालो, ये सारी बातें। तो ज्ञानचंद एंड गोविंद दो पार्टनर, इनका ओल्ड रेशियो दिए रखा है भाई साहब जी। क्या? 1/3 यानी 2/3, 1:2 है। और कैपिटल भी दे रखा है इसका, एक का है 40,000 और दूसरे का 50। लिखना जरूरी है, जो कि आपको शॉर्ट में लिखोगे तो क्वेश्चन बनाने में सही रहेगा। न्यू पार्टनर्स आ गया गंगाराम न्यू पार्टनर है और इनका रेशियो है 1/4 इन प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट है उनमें 1/4 है। और ये कैपिटल के लिए लाते हैं और गुडविल के लिए भी लाते हैं। कैपिटल के लिए कितना लाएंगे? 40,000 और गुडविल के लिए 30,000। और कहता क्या है? पुराना साझेदार ये गुडविल का पैसा तुरंत निकाल लेता है। आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल अकाउंट एंड न्यू रेशियो बनाना है। कोई बात नहीं, आप पहले हम लोग रेशियो बना लेते हैं। और क्या हमने बताया था? क्या अगर दिया रहे शेयर इन प्रॉफिट तो 1 मानना है हमको। लेट टोटल प्रॉफिट कितने है फर्म का? 1। तो 1 - 1/4 करो, बच गया कितना? 3/4। और 3/4 कौन कौन बांट लेंगे? गंगाराम कौन है? ज्ञानचंद प्लस में गोविंद। देखो भाई, तो ज्ञानचंद का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा?
3/4 शेयर है, किसे बांटेंगे 1/3 और गोविंद 3/4 शेयर के लिए है, बचा है टोटल, जिसमें 2/3 इनका रेशियो है। अब देखो भैया, कैंसिल करो नहीं करो, चलो अभी नहीं करते, हम लोग आगे करेंगे। 3 4 तिया 12, 3 दूना 6, 4 तिया 12। और बताओ गंगाराम कितने के लिए आ रहे हैं? गंगाराम 1/4, 12 12, नीचे भी इसको भी बराबर करना होगा, तो ऊपर 3 से गुना, नीचे 3 से गुना कर दो, तो 3/12। तो रेशियो हमारा न्यू हो गया 3:6:3। इसको और शॉर्ट करो, कट जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, यानी हमारा न्यू रेशियो हो गया क्या 1:2:1। न्यू रेशियो हमारा ये हो गया है। तो एक तो हमने आपको वर्किंग नोट में ही करा दिया, खत्म। हमें करना पड़ेगा अब यहीं से, हमको क्या निकालना पड़ेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सर जी ये क्यों निकालेंगे? सैक्रिफाइसिंग इसलिए निकालेंगे, जो प्रीमियम जो लाया है उसको बांटने के लिए, तो आएगा यही। तो ओल्ड माइनस न्यू कर दो, निकालना जरूरी रहता है, क्योंकि कभी कभी होता है एक ही पार्टनर कोई सेक्रीफाइस करे, तो ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। अब ओल्ड कितना है इसका? 1/3 माइनस करेंगे 1 1, 1 2 3 3 1 4, तो 1 4, एलसीएम हो जाएगा इसका 4 तिया 12, तो 4 - 3 यानी 1/12, और इसका है हमारा 2/3 माइनस, नहीं दिख रहा होगा? दिख रहा होगा 1/4। कोशिश करें 12 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 ना, हाँ 3 चौका 4 दूनी 8, ठीक है। और ये हो गया 4 से डिवाइड करें 3 3, तो कितने हो जाएगा ये? 5/12। कहाँ आया भाई, कुछ तो गड़बड़ है, लोचा हो गया का? 4 तिया 12, 4 1/3, हाँ यहाँ में शायद न्यू रेशियो नहीं, ठीक तो है 1/4 सेक्रीफाइसिंग 5:1 हो जाएगा, 1:5 नहीं, कुछ एरर है। कहाँ ना एरर है, यहाँ पे हमने गलती लिख दिया। न्यू रेशियो ये होगा ना 2/4। अब देखो 4 तिया 12, 3 दूनी 6, तो यानी 2/12 होगा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा क्या हो गया? 1:2, तो वही हुआ 1:2, ठीक है। इसको लिखना है, लिख लीजिए फटाफट, और हम इसको तब तक हटा ही देते हैं। तो आपको ध्यान रखना क्या, सेक्रीफाइसिंग और न्यू रेशियो हमारा निकल गया। अब आपको कहता है जर्नल एंट्री करो, और जर्नल एंट्री के साथ साथ आपको करना है क्या चीज़? लेजर बनाओ। तो पहले हम लोग रोजनामचा करेंगे, यानी जर्नल एंट्रीज, उसके बाद बनाएंगे लेजर। अब जर्नल एंट्री में कितने कॉलम भाई साहब? तो कॉलम होते हैं सर जी 5, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, और क्या, और हमारा होता है कुछ भी नहीं, 5 तो होता है। चलो तो इसको हम हटाई दें, साफ कर दें अच्छे से, लीजिए कर दी। तो जर्नल एंट्री का आपको फॉर्मेट खींचना है, उसमें बनाना है। हम फॉर्मेट नहीं खींचेंगे, क्यों नहीं खींचेंगे? खींचेंगे, हम भी खींच देते। लो आओ, छर्जी 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 जी छर्जी, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट खींचिए, लीजिए हम खींच देते। ये डेट, कॉलम, पर्टिकुलर्स, देखो, और ये हो गया हमारा अमाउंट का कॉलम्स, ये हो गया जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री में कहाँ से शुरुआत करेंगे? तो सबसे पहले न्यू पार्टनर जो कैपिटल का पैसा लाया, प्लस में प्रीमियम के लिए जो पैसा लाया है, उसका एंट्री करना है। अब बताओ धंधे में कैश आएगा? कैश हमारे लिए क्या है? असेट्स है। कैश को क्या करोगे? डेबिट। संपत्ति बढ़ेगा, असेट्स बढ़ेगा, तो क्या करेंगे? डेबिट। 1 अप्रैल को आया, आप अपना ईयर देख लेना, इसको भर देते हैं, भर लीजिएगा, और क्या है, हम ही भर दे।
देखो कैश या बैंक जो लिखना है लिखो। डेबिट असेट्स है, बढ़ा है इसलिए डेबिट। टू क्या कैपिटल ला रहा है इतना 40,000, कौन रहा? गंगाराम। तो गंगाराम का कैपिटल बढ़ेगा, यानी कैपिटल जब बढ़ता है तो फर्म के लिए क्या होगा? लायबिलिटी। तो इसको क्या करेंगे? क्रेडिट। कितने से बढ़ेगा? 40,000 से। और प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल सर जी कितना? प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है हमारा 30,000। टोटल कितना आएगा? 70,000 हो गया। बीइंग क्या कैश या बैंक जो लिखना आपको, ब्राउट बाय न्यू पार्टनर एज ए कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। अब देखो आपको बोले या ना बोले, एक काम करना होता क्या है, ये प्रीमियम किसका? पुराने साझेदारों को होगा, इसलिए पुराने साझेदारों के बीच पुराने रेशियो में बांट देना पड़ता है। तो ये क्रेडिट है, अब खत्म हो जाएगा। तो प्रीमियम फॉर पहले साझेदार का कैपिटल में ट्रांसफर करना है, कर दिए डेबिट। कितना? 30,000 सर, और कितना? जितना रहेगा उतना ही ना, ये 30,000। उसके बाद ये चला जाएगा किसके बीच? ओल्ड पार्टनर्स, यानी ज्ञानचंद के कैपिटल में। तो ज्ञानचंद का कैपिटल बढ़ेगा इससे, यानी लायबिलिटी हमारा बढ़ रहा है इसलिए क्रेडिट करेंगे, और गोविंद का भी कैपिटल बढ़ेगा। अब देखो इसको किस रेशियो में बांटना? सेक्रीफाइसिंग हमारा क्या था? ये 1:2। तो 1:2 था, तो 1/3 गुना में 30,000 और 2/3 गुना में 30,000, यानी एक का शेयर हो जाएगा 10,000 और दूसरे का होगा 20,000। तो 10,000 और 20,000 ये हो गया किसका? गुडविल का पैसा, प्रीमियम का पैसा। तो बीइंग क्या लिखेंगे? अमाउंट ऑफ प्रीमियम ट्रांसफर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किसमें? इन ओल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब बताओ, अब ध्यान देना, एक लाइन लिखा था क्या सर? तो ये प्रीमियम का पैसा ना पार्टनर ले जा रहा है, तुरंत निकालेगा। अच्छा सुनो, ये क्रेडिट था, ये डेबिट हो गया, खत्म हो गया, यानी कैपिटल में चला गया। तो कैपिटल में से ही पैसा निकाल रहा है ना अपना। कितना? एक 10,000 निकालेगा और 20,000। तो धंधे से कैश कमेगा, कैश हमारा असेट्स है, कम रहा क्रेडिट करूँगा, और लायबिलिटी भी कम जाएगा, यानी वो पैसा ले जा रहा है तो उतने से उसको कैपिटल का भी घटा देना है, यानी डेबिट करना है। ठीक है, आई। तो कैपिटल को डेबिट करो, क्यों करेंगे? क्योंकि कैपिटल कमेगा और कैपिटल हमारे लिए लायबिलिटी होता है, तो जब लायबिलिटी कमता तो हम लोग उसको डेबिट करते हैं। ज्ञानचंद कैपिटल अकाउंट डेबिट, गोविंद कैपिटल अकाउंट डेबिट। भैया जी कितने से? 10,000 ये और 20,000 ये। अब बताओ 30,000 टोटल निकलेगा, तो हमारा क्या धंधे से कैश कम जाएगा, और क्या है? टू कैश अकाउंट कितना कमेगा? 30,000, यानी 70,000 लाया था, उसमें से कितना ले गया? 30, बचेगा कितना? और पहले से होगा वो भी, अब प्लस में 40,000। तब बीइंग अमाउंट ऑफ प्रीमियम विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, बाय ओल्ड पार्टनर, हो गया खत्म। और क्या करोगे? और तो कुछ नहीं। इसके बाद आपको जर्नल एंट्री में कुछ करना ही नहीं। यही तो कहा था, कैपिटल लाया है, गुडविल लाया है, गुडविल का पैसा पुराने साझेदार ले जा रहे हैं। ठीक है भैया, ले जाओ, अब हमको कुछ करना है नहीं। तो ये हो गया हमारा जर्नल एंट्री। अब आपको लेजर बनाना है, किसका? पार्टनर का, प्लस में प्रीमियम फॉर गुडविल का लेजर अकाउंट। इसको हटा दूं मैं? हटा दीजिए सर जी। तो मैं इसको पूरा हटाना पड़ेगा, तब कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो हटाता हूँ यहाँ से।
डेट वही है, मेंशन है, और क्या। चलो, तो पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी न्यू बनेगा। तो न्यू जब बने तो यानी तीनों आएगा, आएगा। मेरे करण और अर्जुन आएंगे, यहाँ पे 3 आएंगे। डेट छोटा सा ही बनाओ, इतना बनाने की जरूरत नहीं है। पर्टिकुलर्स LF लिखने की, JF लिखने की जरूरत ना है। डायरेक्ट आप अमाउंट लिख दो, डेट लिखो, उसके बाद फिर क्या। ठीक है। गड़बड़ा गई हो? क्यों गड़बड़ा गई हो सर जी? 3 पार्टनर है, तो अमाउंट का कॉलम 3 खींचेंगे ना। लो यहाँ खींच दी, इसलिए तो बड़ा हम बनाया था। एक पार्टनर यहाँ हो जाएगा और एक पार्टनर यहाँ। ये अमाउंट का कॉलम है, ठीक है। डेट का हटा ही दोनों। लो अब सुनो, इसमें हो जाएगा पर्टिकुलर्स, इसमें ज्ञानचंद, ये गोविंद का अमाउंट कॉलम है, और ये लास्ट था गंगाराम, गंगाराम। ये पर्टिकुलर्स, ये ज्ञानचंद। देखो एक एक क्वेश्चन करा रहे हैं कि नहीं करा रहे? करा रहे हैं। और आप लोग ना वीडियो को शेयर करते हो ना लाइक करते हो, दिल से बुरा लगता है। आ जाओ, देखो भैया, कैपिटल है, ओपनिंग बैलेंस जो होगा वो हमेशा क्रेडिट साइड होगा। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, असेट्स का डेबिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस किसका किसका है? 2 पार्टनर पहले से है, तो बैलेंस BD। देखो एक का है 40,000 ज्ञानचंद और 50,000 है गोविंद का। गंगाराम का नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो तो पार्टनर ही बन रहा है, तो वो तो पैसा लाएगा। तो कैश अकाउंट लिखोगे। अब देखो सुनो, हम डायरेक्ट आपको विदाउट, अब यहाँ जनरलिटी ना दिमाग में है। देखो जब जब बढ़ेगा हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, जब जब घटेगा डेबिट साइड लिखेंगे। तो बढ़ा कब? जब पैसा लाया है। कैपिटल का बना रहे हैं, तो कैपिटल के से मतलब है हमको कितना? 40,000 ला रहा है, ठीक है। और प्रीमियम का सर जी, प्रीमियम का लाया है और वो किसके कैपिटल में ट्रांसफर हो रहा है? ओल्ड पार्टनर। तो यानी ओल्ड पार्टनर का कैपिटल पहले बढ़ाएगा, बढ़ेगा। आप जर्नल एंट्री से देखिए, आपको सेम मिलेगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, इसका कितना था? 10,000 और 20,000 इनका हो गया ट्रांसफर। इसका कैपिटल का 40,000 ही है, इसलिए 40,000 से ही बढ़ेगा। अब देखो ये तो ये हो गया। अब ये पैसा निकाल लिया था, तो कैपिटल घटेगा, तो हम किधर लिखेंगे? डेबिट साइड। यानी जब जब बढ़ेगा तो आपको क्रेडिट साइड लिखना रीजन, और जब जब घटेगा डेबिट साइड। इसमें क्या लिखाता है? केवल रीजन। तो भैया जी सर जी पैसा निकाल लिया, यानी कैश घटा होगा और कैपिटल भी तो घटा होगा। 10,000 इन्होंने निकाल लिए और 20,000 ये निकाल लिए, और कुछ इसमें नहीं, और कुछ भी इसमें नहीं आएगा। चलो अब हम नेट निकालते हैं। अब देखो गंगाराम का 40,000 से आया था, तो बचेगा कितना इसका? 40,000 ही। तो 40,000 यहाँ लिख दिए। ये सब आता है ना टोटल करने, ये भी बता दिए। सुनो, ये क्रेडिट साइड है, क्रेडिट अमाउंट कॉलम, ये डेबिट अमाउंट कॉलम। देखो क्रेडिट में 40,000 है, यहाँ हमने यहाँ लिखा। डेबिट में कुछ नहीं है, 40,000 लिखो। तो ये मतलब इसका क्लोजिंग हो जाएगा। तो क्लोजिंग में हम लिखते हैं टू बैलेंस CD। अब इनका देखो भैया, 50 और 20 70,000। इधर डेबिट में कितना है? 20,000। क्रेडिट ज़्यादा है, यानी क्रेडिट ज़्यादा है, तो इसी को हम यहाँ लिखेंगे 70,000। 70,000 में से 20,000 निकल गया, बचा कितना? 50,000। और
इनका कितना है सर जी? 50,000 था, 40 और 10 50 हुआ था, जिसमें से 10 निकाल लिए तो बचेगा कितना? 40,000। और क्या, यही ना होगा? देखो पहले से इनका था 40,000, और कितना प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए आया? 10,000, उसमें से 10,000 निकाल लिए तो बचेगा कितना? उतना ही। तो ये हो गया हमारा बैलेंस सी डी। एक और आपको कहता है बनाओ प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए, एक छोटा सा लेजर और बनेगा हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल। तब तक आप लोग इसको रिकॉर्ड करिए, मैं बस कम बैक। देख लिया तब भी इसलिए वीडियो नहीं बन रहा, अभी भी पूरा ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, अब चलेगा, बहुत लॉस हो गया है ना। आइए, टाइम पे होना सब कुछ ज़रूरी है। बहुत बहुत लॉस नहीं, बहुत। लॉकडाउन जो हुआ था ना छोटू, ये ऑनलाइन के लिए चमत्कार हुआ था लेकिन हम लोग उस टाइम में एज ए स्टूडेंट ही थे, लेकिन इतना काम तो कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए, इसलिए आज अफसोस हो रहा है। देखो पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट, ये पार्टिकुलर्स और ये अमाउंट। अब देखो प्रीमियम फॉर गुडविल, ध्यान दो, नया पार्टनर पैसा लाया था तो क्या एंट्री लिखे थे? कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट और प्रीमियम फॉर गुडविल, सॉरी कैपिटल क्रेडिट और प्रीमियम फॉर भी प्रीमियम फॉर गुडविल भी क्रेडिट, यानी फर्म के लिए लायबिलिटी था। तो इसको हम इधर लिखेंगे बाई कैश। कितना में लाए थे? या लेजर आप देख के बनाइए, 30,000। इस 30,000 को पुराने साझेदार आपस में बांट लिया था, यानी सेकेंड एंट्री क्या था हमारा? देखो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, तो डेबिट साइड जाऊंगा, टू क्या? टू ज्ञानचंद अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और टू गोविंद कैपिटल अकाउंट। बताइए 10,000 ये ले लिए थे, देखिए आप जर्नल एंट्री देखिए आराम से रोक के, और देखो अब कुछ बचा नहीं। 30 डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में कितना? 30, यानी दोनों हो गया बराबर, जितना पैसा आया था उतना निकाल लिए। एक चीज़ और सीखोगे? जी सर सिखाइए ना। देखो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड में हमने क्या लिखा? ज्ञानचंद और गोविंद, और ज्ञानचंद एंड गोविंद के लेजर में देखो कैपिटल में कहाँ पे लिखा? प्रीमियम फॉर गुडविल, यहाँ पे। यानी इसका मतलब ये हुआ जो कैपिटल बढ़ा था इस दोनों से, तो इसलिए क्रेडिट साइड लिखे। और जब प्रीमियम बांट लिया गया साझेदारों के बीच, उसके कारण प्रीमियम घट गया था, प्रीमियम घटा है नॉट कैपिटल, तो हमने यहाँ लिख दिया। यानी उल्टा लिखा है कि नहीं दोनों लेजर में? देख लो, इधर क्रेडिट साइड में है और इधर डेबिट साइड में। यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल है लेकिन किसके? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में डेबिट साइड में ज्ञानचंद। यही तो होता है हमारा डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। इफेक्ट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन बड़ा था, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहीं पे होल्ड करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबों का धन्यवाद। सेहत सही रहा, वीडियो कंटिन्यू होगा, कोई छुट्टी नहीं। तब तक के लिए बाय बाय।